हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। और मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने आज पहली बार बुक दिख रही है, बुक की फ़ोटो दिख रही है जी। ये बुक की फ़ोटो सिर्फ इसलिए दिख रही है कि आज हम टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक ख़त्म करेंगे भाई, वो हम बता देंगे अभी आपको। ये बुक आपको पता होनी चाहिए, 7600 बुक है ये, 7600 क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये। ठीक है, जिसमें इंग्लिश के सारे अभी तक एसएससी ने जितने भी एग्जाम कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस के का पूरा कलेक्शन है ना। एसएससी के सेगमेंट में जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम इसमें मेंशन है। अच्छी बात यह है कि हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, सब कुछ है आपके सामने। ठीक है, because this is going to be the last video for that particular topic, and what we were discussing about synonym, राइट। सिनोनिम्स हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और ये उसका आखिरी वीडियो होने वाला है। क्या है भाई, आखिरी वीडियो होने वाला। आई होप आपने इस बात को समझा होगा कि टोटल 669 क्वेश्चंस थे आपके। ठीक है ना, 669 में से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? 669 में से हमने 650 क्वेश्चन कर लिए। और 650 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ही, मतलब आपको पता होगा कि सारे डिटेल में आपको आंसर नहीं मिले होंगे। ठीक है, लेकिन हमने सारे कोशिश ये करी थी कि हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में देखा जाए। जिनके नहीं मिले उन पे वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं थी, इसलिए नहीं मिले। ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ उसको नहीं कराया जा सकता था, नीड नहीं थी बस। ठीक है, आ जाओ। 651 आपके सामने दिख रहा है, 651 नंबर का क्वेश्चन। तो बिना टाइम को गवाए 651 को देखे जरा। इंटेंसिफाई कह रहा है सर, क्या? इंटेंसिफाई करना। इंटेंसिफाई मतलब शार्पेन करना। कोई चीज आप और ज्यादा क्या कर रहे हो भाई, उसमें तेजी ला रहे हो, इंटेंसिफाई कर रहे हो। ठीक है, एलिमिनेट क्या होता है? एलिमिनेट मतलब निकालना, बाहर करना। टर्मिनेट मतलब खत्म करना। और डिस्ट्रॉय मतलब भी खत्म करना। क्यों जरूरी हो जाता है क्या एलिमिनेशन मेथड? क्यों जरूरी हो जाता है एलिमिनेशन मेथड सीखना? वो इसका रीजन यही है कि आपको इंटेंसिफाई की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, एग्जैक्ट मीनिंग पता है क्या? कि कोई चीज शार्पेन करना, तेज करना। शार्पेन दिख नहीं रहा है, शार्पेन दिख नहीं रहा, आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज करा, तीन ऑप्शन तो वैसे ही निकाल दिए, बचा क्या? स्ट्रेंथन। तो मैंने बोला ना तेज करना, तो स्ट्रेंथन मतलब भी मजबूत करना, तेज करना ही होता है, शार्पेन ही होता है। राइट, तो 651 का डी क्या हुआ? 651 का डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो गया। समझ रहे हो ना? आ जाओ। 652 कह रहा है एग्जास्परेट करना सर। एग्जास्परेट, एग्जास्परेट क्या होता है भाई? एग्जास्परेट, एग्जास्परेट की मीनिंग बताओ जरा। एग्जास्परेट की मीनिंग होती है भाई गुस्सा होना। क्या? एंगर, एंगर या फिर क्रोध। हिंदी में तो क्रोध बोलते हैं भाई, गुस्सा। ठीक है ना, एंगर, क्रोध। राइट, क्रोध। ठीक है, एग्जास्परेट क्या होता है? एंगर होता है। तो डेस्परेट मतलब क्या? डेस्परेट मतलब बिल्कुल सैडनेस वाली स्टेज को बोलते हैं डेस्परेट होना। ठीक है, इमिटेट मतलब क्या? कॉपी करना। ठीक है, अप्रिसिएट मतलब क्या? किसी को मोटिवेट करना। तो ये सब हमारे आंसर नहीं बन पाएंगे। गुस्सा कर बोल रहा है सर, तो इन्फ्यूरिएट बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? इन्फ्यूरिएट हमारा करेक्ट आंसर होगा। डन है, इन्फ्यूरिएट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 652 का ए क्या है? 652 का ए बिल्कुल ही सही जवाब है। 652 के ए को मार्क करो। 657 की बात करें अगर, पेन बोल रहा है। क्या? पेन, पेन क्या होता है सर? पेन होता है सर बहाना बनाना, बहाना बनाना, उसको बोलते हैं पेन। ठीक है, चलो। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हिंडर। हिंडर मतलब क्या? स्टॉप, रोकना। रोकने के सेंस में भी यूज करते हैं हिंडर को। हिंडर को कैसे यूज करते हैं भाई? रोकने के सेंस में यूज करते हैं। हिंडर हमारा आंसर नहीं होगा। इंस्ट्रक्ट करना मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन देने के सेंस में यूज होगा। क्या? इंस्ट्रक्शन देने के सेंस में यूज होगा। क्या भाई? इंस्ट्रक्ट करना, तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। फोरटेल क्या होता है भाई? फोरटेल होता है सर फ्यूचर के बारे में बताना, भविष्यवाणी करना। क्या भाई? फोरटेल होता है सर भविष्यवाणी करना। भविष्य कैसे लिखते हैं यार? भविष्यवाणी, भविष्यवाणी लिख लेना आप, भविष्यवाणी करना। राइट, अब बचा क्या? प्रिटेंड। प्रिटेंड करना, जो चीज आप हो नहीं, आप वो बनने की कोशिश करते हो, मतलब आप वो चीज प्रिटेंड करते हो। क्या करते हो? जैसे कोई इंसान है, वो काइंड हार्टेड नहीं है, लेकिन जैसे देखा कि चार पांच लोग दिख रहे हैं भाई, तो वो क्या किया भाई? आधा केजी क्या कुछ भी खरीदा और ले जाके गरीब लोगों में बांटने की कोशिश करा कि देखो भाई, और फोटो भी क्लिक करा रहा है और सोशल मीडिया पे अपलोड भी करा, भाई मैं बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हूँ। और जैसे ही जाओगे देखोगे तो भैया जो गली के जानवर हैं उनको वो मार रहा है। तो काइंड हार्टेड कैसे हो गया भाई? वो तो प्रिटेंड कर रहा है, बहाना बना रहा है। तो प्रिटेंड मतलब क्या? बहाना बनाना। ठीक है, एक्टिंग करना है ना। 653 का डी क्या हुआ? 653 का डी करेक्ट आंसर होगा। 653 के डी को मार्क किया। 654 की बात करते हैं। इफिकेसियस बोल रहा है सर, इफी या इफाई, सॉरी इफाई,
इफाइकेसियस या एफिकेसियस, जो आप इसको पढ़ पा रहे हैं, इफाइकेसियस या एफिकेसियस, इफाइकेसियस या एफिकेसियस की मीनिंग क्या होगी? इफाइकेसियस या एफिकेसियस की मीनिंग क्या अंडरस्टैंड हो रही है भाई? प्रभावित करना, प्रभावित करना। तो प्रभावित करने को इफेक्टिव बोलते हैं भाई। इफेक्टिव आंसर में दे रखा है जी, बिल्कुल। इम्पोर्टेंट मतलब पावरलेस, पावरलेस होना इम्पोर्टेंट है ना, जिसके पास कोई भी पावर ना हो। ऑडासियस मतलब बहुत ही बॉम्बास्टिक बातें बोलना कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऑडासियस हो गया भाई। वोरासियस मतलब भूखा है ना, जिसको खाना ना मिला, वोरासियस हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इफेक्टिव। 654 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। 654 के बी को मार्क करो। 654 का बी बिल्कुल ही सही जवाब है। 654 के बी को मार्क किया, चले आगे। 655 की बात करते हैं। 655 बी गईल, बी गईल मतलब, बी गईल बोल रहा है ना, ठीक है, बी गईल। बी गईल मतलब होता है धोखा मिलना या धोखा देना, धोखा खाना लिख लो, है ना, बी गईल, है ना, जिसके साथ धोखा हो जाए, ठीक है, धोखा। रिपल्स, रिपल्स मतलब सर बिल्कुल डांटने के सेंस में बोलते हैं, रिपल्सिव बिल्कुल बुरा बोलते हैं, ठीक है। तो चैस्टीज बोलते हैं। हैस्टेन मतलब क्विकेन करना, तेज करना, हैस्टेन मतलब तेज करना, वो आंसर नहीं होगा। डिसइंचेंट भी नहीं होगा सर, डिसीव होगा। डिसीव हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बिगैल, चीट, धोखा। क्या हो जाएगा भाई? चीट, धोखा, बिगैल, ये सारे क्या है? सारे के सारे सिनोनिम में। तो 655 का सी क्या होगा? 655 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 656 डिफरेंस करना, डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा भाई? डिफरेंस होता है सर सम्मान देना, है ना। डिफरेंस क्या होता है भाई? सम्मान देना। इसके लिए अगर शुद्ध हिंदी बोलोगे तो ये होगा श्रद्धा पूर्वक सम्मान देना, श्रद्धा पूर्वक सम्मान देने को बोलते हैं क्या? डिफरेंस। तो इसके लिए और भी सारे अगर आप सिनोनिम पूछोगे तो रिवियर आप समझते ही हो, रिवियर आपका करेक्ट आंसर हो सकता था। एक्सटॉल भी इसी से निकला हुआ है, ठीक है। और क्या हो सकता है? एकोलेड हो सकता है, एकोलेड। और क्या? एडमायर करना, जानते ही हो, एडमायर, ठीक है। तो ये सारे आपके सिनोनिम है, लेकिन हमको इसमें से देखना है कंट्रास्ट नहीं सर, कंट्रास्ट नहीं। कंट्रास्ट मतलब बिल्कुल डायरेक्ट अपोजिट होता है, ठीक है। कंट्रारी एक वर्ड होता है, कंट्रास्ट उसका सिनोनिम है, ठीक है। डिले, रोकना, इग्नोर करना नहीं सर। तो बच्चा क्या हमारे सामने? ओबिसिनेंस बच्चा, तो ओबिसिनेंस को ही मार्क करोगे, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओबिसिनेंस मतलब क्या? श्रद्धा पूर्वक क्या करना भाई? रिस्पेक्ट देना। 656 का डी क्या हुआ? 656 का डी करेक्ट आंसर हुआ। नाउ कम टू द 657, डिजास्टरस होना। डिजास्टरस, डिजास्टरस आपको पता ही है कि डिजास्टरस मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करने के सेंस में यूज होता है डिजास्टरस, है ना। बहुत ज़्यादा क्या करना भाई? नुकसान करना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं डिजास्टरस। तो नॉइजी बोल पाएंगे क्या? नॉइजी नहीं सर। बिग्ड भी नहीं बोल पाएंगे, इंप्रेसिव भी नहीं बोल पाएंगे। बच्चा सर हमारे सामने क्या? क्लेमाइटस, क्लेमाइटस क्या होगा भाई? क्लेमाइटस होगा सर डिजास्टरस। 657 के डी को मार्क करेंगे। 657 का डी क्लाइमाइटस, क्लाइमाइटस क्या होता है भाई? डिजास्टरस होता है। तो 657 के डी को मार्क कर लो, ठीक है। 657 के डी को मार्क किया। 658 की बात करेंगे, वो होता है सरप्टिशियस। क्या भाई? सरप्टिशियस। जैसे इसको पढ़ते टाइम आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा सीक्रेट टाइप का निकल के आ रहा, मतलब वही है भाई, सीक्रेट। सरप्टिशियस की मीनिंग क्या होगा भाई? सीक्रेट, या फिर क्या? गुप्त, हिंदी में लिख दो, है ना। मिस्ट्री बोल सकते हो, मिस्ट्री, है ना। इनिग्मा भी बोल सकते हो, इनिग्मा, ठीक है। ये सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे। तो सेपरेट क्या है? अग्रेसिव नहीं हो सकता, स्पेसियस जगह होना, एडवेंचरस वो भी नहीं होगा। क्या होगा भाई? सिक्रेटिव, क्या? सिक्रेटिव, गुप्त। 658 का सी क्या हुआ? 658 का सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हुआ। 658 के सी को मार्क करो, मार्क कर लिए। 659 रेप्रीमेंड करना, डांटना, ठीक है। रेप्रीमेंड करना, डांटना। और क्या? स्कॉल्ड, है ना, स्कॉल्ड। चीट बोलते हैं, चीट भी होता है भाई, ठीक है। तो रेप्रीमेंट, स्कॉल्ड, चीट, और यहाँ से क्या लेकर आ सकते हो? कमांड करना मतलब ऑर्डर देना, तो ये तो हो नहीं पाएगा। कंप्लीट मतलब पूरा, रिपीट मतलब दोहराना, ये भी नहीं हो पाएगा। तीन तो वैसे ही खत्म हो गए, तीन खत्म हो गए। चौथा क्या है? रिबुक। चौथा क्या है? रिबुक। तो रिबुक मतलब रेप्रीमेंड करना, डांटना, स्कॉल्ड करना, कुछ बुरा बोलना। 659 का सी क्या हो गया भाई? करेक्ट आंसर होगा। 659 के सी को मार्क कर लो। 659 का सी डन है। 659 का सी। चलें, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 660 क्या कह रहा है सर? 660 कह रहा है मेलेडी। मेलेडी मतलब क्या होता है भाई? मालाडी, मालाडी बोल रहा है। मालाडी, मालाडी क्या हो गया भाई?
देखो मालाडी मतलब होता है सर डिजीज, या फिर ऐसे समझ लो नॉट वेल, है ड्यू टू डिजीज, बीमारी की वजह से खुश ना होना या ठीक ना होना, उसको क्या बोलते हैं, मेलाडी बोलते हैं, MALADY, मेलाडी। ठीक है भाई, मेलेडी समझ आ गया। चलो, अगर मेलेडी समझ आ गया तो क्या उसको डिस्टरबेंस बोल सकते हैं, नहीं। विकनेस बिल्कुल नहीं, मिसचीफ नहीं सर, क्या आंसर होगा, इलनेस, बीमारी। जब दे रखा है डायरेक्ट वही हमारा आंसर हो जाएगा। इलनेस मार्क करेंगे, 660 का ए क्या आ गया भाई, करेक्ट आंसर होगा 660 का ए। चलें आगे, 661, गौर फरमाएंगे 661 क्या कह रहा है, मैग्नीफाई दे रखा है। क्या मैग्नीफाई, क्या बोलोगे मैग्नीफाई का मतलब, मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना, कोई चीज छोटा आकार है, आपने ग्लासेस लिए और उसको मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा करके दिखाया, तो उसको बोलते हैं मैग्नीफाई। ठीक है, तो मैग्नीफाई को क्या बोलोगे सर, बड़ा करना ना, बड़ा करके दिखाना। तो कोई चीज बड़ा करके दिखाना को क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज बोलेंगे, डिक्रीज मतलब तो कम होता है, कम करना होता है, डिक्रीज करना मतलब कम करना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, कम करना तो आंसर बनेगा ही नहीं सर। श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना ना, सिकुड़ना भी आंसर नहीं बन सकता, वो भी छोटा होने को बोलते हैं सिकुड़ना। विड्रॉ मतलब निकालना, निकालना वो भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। इनलार्ज मतलब क्या करना भाई, बड़ा करना, इनलार्ज क्या होगा भाई, बड़ा करना। तो इनलार्ज से याद रखना, 661 का ए क्या हुआ, 661 का ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हुआ, 661 का ए बिल्कुल ही सही जवाब हुआ। 662 की बात करते हैं, इम्पोवरिस्ट होना, इम्पोवरिस्ट क्या होता है भाई, इम्पोवरिस्ट होना, इम्पोवरिस्ट मतलब गरीबी झेलना, गरीबी झेलना, या फिर बहुत गरीब होना। ठीक है, ये हो गया इम्पोवरिस्ट। तो क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे, स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है भाई, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है पैसे खर्च करने वाला। अब देखो यहाँ से आपको एक होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, एक होता है क्या, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट। अब दोनों में डिफरेंस आ गया तो क्या करोगे, एक्स्ट्रा वैगेंट आ गया और स्पेंड थ्रिफ्ट आ गया, तो एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो पैसा तो खर्चा करता है, बहुत पैसा खर्चा करता है, लेकिन अपने लैविश चीजों को खरीदने में, अपनी लैविश लाइफ को जीने में, लग्जरी को जीने में, उसको बोलते हैं क्या, इस एक्स्ट्रा वैगेंट, है ना, उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा वैगेंट बोलेंगे। समझ आई बात, एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो पैसा खर्चा तो करता है लेकिन किसमें, अपनी लैविश चीजों को जीने में, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा वैगेंट। लेकिन स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब होता है सर एक ऐसा पर्सन जो भी, वो भी पैसा खर्चा कर रहा है लेकिन केयरलेसली, उसको पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, केयरलेस तरीके से जो पैसा खर्चा करता हो उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड अलग पूछेगा, वो वर्ड अलग पूछेगा, तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। डन है, आया जोश अंदर से। जेनरस, जेनरस मतलब उदार, काइंड, है ना, काइंड बोल सकते हैं इसको, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वेल्दी मतलब, वेल्दी मतलब जिसके पास वेल्थ हो, पैसा हो। पेनीलेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, पेनीलेस, पेनीलेस क्या कहलाता है, पेनीलेस मतलब अ पर्सन हु डज नॉट हैव, अ पर्सन, है ना, हु डज नॉट हैव, हु डज नॉट हैव एनी मनी, बिल्कुल पैसा ही नहीं है, बिल्कुल गरीब है, पुअर, है ना, पुअर बिल्कुल गरीब, है ना, गरीबी रेखा वाला। ठीक है, तो 662 का डी क्या होगा, 662 का डी क्या होगा भाई, पेनीलेस होना, पैसे की कमी होना। पेन्यूरी भी होता है इसका वर्ड, पेन्यूरी, राइट। तो 662 का डी को मार्क करेंगे, आगे आ जाएंगे 663 पे। स्टोइकल होना भाई, स्टोइकल क्या होता है, स्टोइकल, स्टोइकल क्या होगा भाई, स्टोइकल की मीनिंग होगी, गिव मी ए, स्टोइकल, स्टोइकल, स्टोइकल क्या कह रहा है भाई, स्टोइकल कह रहा है मतलब स्टोइकल बना है स्टोइक से, पहले तो ये चीज ध्यान दो। स्टोइक, स्टोइक क्या होता है, स्टोइक मतलब मतलब हु डज नॉट फील, हु डज नॉट फील एनी काइंड ऑफ पेन और प्लेजर, कुछ भी फील नहीं होता है ना। जैसे MSD है, MSD को देखा होगा आपने, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना, तो वो पेन में ज़्यादा, आपको आपको पेन पता चलेगा कि हार रहे हैं तो बिल्कुल अजीब सा फेस हो गया हो, और ना ही जब जीत गए हो तो बहुत ज़्यादा जश्न मनाते हैं, तो उसको, उनको क्या बोलेंगे, स्ट्राइक बोलेंगे, स्ट्राइकल हो गया, आपको समझ आ गया। रफल्ड बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे सर, पैनिकी, दर्द वाला, इक्विवोकल, जिसको ठीक ठाक बात करने आता हो, अच्छा अच्छा वक्ता हो। अपैथेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपैथेटिक, अपैथेटिक मतलब उदासीनता,
उदासीनता, बिल्कुल कोई फीलिंग ही ना हो, उदासीनता बोलेंगे सर। तो 663 का क्या हुआ भाई, 663 का जो करेक्ट आंसर है सर वो बी है। अपैथी भी इससे निकल के आता, क्या आता भाई, अपैथी भी आएगा तो करेक्ट आंसर अपैथी भी हो जाएगा। अपैथी, APATHY, अपैथी भी आप करेक्ट मार्क कर सकते हो। आ जाओ 664 कह रहा है एविडेंस का होना। देखो सारे के सारे टायर 2 में पूछे गए हैं। एविडेंस, एविडेंस मतलब क्या होता है भाई, सबूत होता है, ये बात तो पता है। अगर हिंदी पता होगी तो आप इंग्लिश तो निकाल ही लोगे। सबूत, ये बात आपको पता है, एविडेंस मतलब सबूत होता है, राइट। अब देखना जरा, कंसीलमेंट मतलब हाइड करना। कंसीलमेंट बना है किससे भाई, कंसील से। क्या भाई, कंसील से। और कंसील मतलब क्या, सीक्रेट रखना, है ना। सीक्रेट रखना मतलब हाइड करना, ठीक है, हाइड करना, ठीक है। तो कंसीलमेंट, सीक्रेट, ये तो हमारा आंसर बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, डिनाइल मतलब मना करना, ये भी नहीं होगा। रेफ्यूटेशन भी नहीं होगा सर। इंडिकेशन, कोई चीज इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एविडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, एविडेंस बोलेंगे। तो 664 का ए क्या होगा, 664 का ए क्या है, 664 का ए बिल्कुल ही सही जवाब है। 664 के ए को मार्क करो। 665 की बात करते हैं। 665, परसिस्ट करना। कोई चीज परसिस्ट कर रही है ना, कोई चीज परसिस्ट कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे। अगर कोई चीज परसिस्ट कर रही है तो उसको बोलेंगे कंटिन्यू। क्या कंटिन्यू दे रखा है, हाँ लगातार, कंटिन्यू लगातार, ठीक है। परसिस्ट करना, कंटिन्यू लगातार। तो फॉरगेट बोल नहीं सकते, हॉल्ट बोलेंगे नहीं। सीज मतलब रोकना, हॉल्ट करना, ठीक है ना। क्या होगा, 665 का ए, 665 का ए ही करेक्ट आंसर होगा। 665 के ए को मार्क किया। 666 पे आते हैं, 666। 666 क्या कह रहा है, कोजेंट होना भाई। क्या भाई, कॉजेंट होना। कॉजेंट क्या होता है भाई, कॉजेंट मतलब अपनी बात मनवाना, अपनी बात मनवाना, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉजेंट। कॉजेंट क्या होता है, अपनी बात मनवाना, ठीक है। तो पैथेटिक बोलेंगे क्या, पैथेटिक दुख दर्द होता है। इनइफेक्टिव, जिसका कोई असर ना हो। पैथेटिक मतलब दुख दर्द, इनइफेक्टिव मतलब क्या, जिसका कुछ असर ना हो, राइट। वीक मतलब कमजोर। कन्विंसिंग, कन्विंसिंग मतलब क्या, जो अपनी बात मनवा ले, कॉजेंट होता है अपनी बात मनवाना। तो 666 का ए क्या होगा, 666 का ए करेक्ट आंसर होगा। 666 के ए को मार्क करो। मार्क कर लिया, आ जाओ। नाउ 667, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है भाई, मर्क्यूरियल मतलब जो जल्दी से क्या हो जाए भाई, खत्म हो जाए, जो जल्दी से खत्म हो जाए, है ना, जल्दी से खत्म हो जाए, मर्क्यूरियल होता है, खत्म हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, मर्क्यूरियल बोलेंगे, ठीक है। तो इंटरचेंजेबल बोल सकते हैं क्या उसको, नहीं। प्रेडिक्टेबल, जो चीज जल्दी से प्रेडिक्ट की जा सके। परमानेंट, जो परमानेंट बना रहे, नहीं। मर्क्यूरियल तो खत्म होने की बात कर रहा है ना, मर्क्यूरियल किसकी बात कर रहा है, खत्म होने की बात कर रहा है। इंटरचेंजेबल मतलब चेंज करने की बात कर रहा है। और प्रेडिक्टेबल मतलब जो चीज प्रेडिक्ट की जा सके, जो चीज होने की संभावना हो उसके बारे में पहले बताया जा सके। तो प्रेडिक्टेबल नहीं होगा सर, प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, इंटरचेंजेबल नहीं होगा। और परमानेंट तो भाई अस्थायित्व की बात कर रहा है, वो तो होगा ही नहीं। बचा क्या, वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब क्या, जो फिक्स्ड ना हो, जो फिक्स्ड ना हो, जो खत्म होने के चांसेस देता हो, वोलाटाइल होता है ना। 667 का डी क्या होगा, 667 का डी करेक्ट आंसर होगा। 667 का डी को मार्क किया। 668, वनरस। वनरस क्या होता है भाई, ONEROUS। वनरस मतलब होता है बहुत ज्यादा परिश्रम, बहुत ज्यादा या बहुत कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। परिश्रम कैसे लिखते हैं, परिश्रम, हार्ड वर्क, राइट, ठीक है। वनरस हो गया सर। तो एक्सेसिबल बोलेंगे उसको, नहीं सर। एक्सेसिबल मतलब तो जो चीज एक्सेस कर पाए हम, जो चीज हमें मिल पाए। ऑनरेबल मतलब क्या, सम्मानित। ऑनरेबल मतलब सम्मानित, सम्मानित नहीं होगा सर। अबेंडेंट मतलब ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होना, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होना, अबेंडेंट बोलेंगे। अर्डुअस बच रहा है, तो अर्डुअस ही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड लेबर, वनरस, ये सब क्या होंगे भाई, अर्डुअस हो जाएंगे। 668 का ए क्या होगा, 668 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 668 के ए को मार्क करेंगे। 669 पे बात करेंगे। एंड यू नो वेरी वेल दैट दिस is the last question for this video and for this topic also, right? देखो क्या कर रहा है, डिमिन्यूट, क्या बोल रहा है भाई, डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव क्या होता है सर, डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव का मतलब होता है डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव मतलब होता है बहुत ज्यादा खूबसूरत होना, बहुत ही खूबसूरत होना, ठीक है, डिमिन्यूटिव हो गया। तो फेलेसियस बोलेंगे नहीं सर, डेंजरस नहीं सर, एक्सपेडिशियस बिल्कुल नहीं। क्या, पिटाइट। पिटाइट क्या होगा भाई, खूबसूरत होना। 669 का ए क्या होगा, डिमिनिटिव क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया ए, ठीक है। मार्क कर लिया। 25 क्वेश्चन का ये, सॉरी 25 नहीं भाई, कितने भाई, कितने जरा, 19 क्वेश्चन का ये पूरा का पूरा आपका वीडियो रहा। 669 क्वेश्चन टोटल आपने सिनोनिम के करे।
कई सारे क्वेश्चंस आपने सही सही करे होंगे, कई सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने ठीक नहीं दिए होंगे, ये भी पॉसिबल है। कुछ नहीं दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम ही सिर्फ पेपर में नहीं आता, आपको ये बात भी पता है। बस क्या करना है, चीज़ों को लिखना है, पढ़ना है, समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक वर्ड दूसरे वर्ड से मिक्स हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दो, सिनोनिम का मतलब जो एक वर्ड है ना, ठीक है, उसको कुछ ऐसे फ्रेम किया करो कि मतलब वो चीज़ें समझ है। अब देखो कैसे फ्रेम किया करो, या तो फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो, या फिर एक मेन वर्ड को बीच में रखो, चारों तरफ उसके कई सारे वर्ड्स लिख दो। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो कहीं हद तक आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वर्ड की अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ जाए। राइट, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नए टॉपिक के साथ, है ना, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आज आपके साथ हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एग्जाम को आप मस्त तरीके से पढ़ें, समझें। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।